अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। एक्चुअली जो ग्रीन इकोनॉमी है ये टर्म कहाँ से आई? इट केम फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। वहाँ से ये टर्म कॉइन की गई वहाँ के इकोनॉमिस्ट्स ने 1989 में। सो एक्चुअली हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं ग्रीन इकोनॉमी को, कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या होगा, वन दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क्स एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटीज़। मतलब एक यहाँ पे भी एक ऑप्टिमम जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम यहाँ पे भी वो मायने रखता है, ऑप्टिमम वर्ड, कि हाँ एक हैंड से अगर हम ह्यूमन लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें एनवायरमेंटल रिस्क्स को भी ख्याल रखना है। ठीक है, एनवायरमेंटल रिस्क्स को भी ख्याल रखना है, लेकिन हमारी जो ह्यूमन वेलबींग है, ह्यूमंस का जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, ठीक है, जो इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ है उसको भी ख्याल रखना, और एनवायरमेंटल डैमेज भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आती है ग्रीन इकोनॉमी में, दोनों को लेके चलता है। एट द सेम टाइम देयर शुड बी डेवलपमेंट, लेकिन विदाउट इफेक्टिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इज़ लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। इसमें क्या होगा, रिसोर्स एफिशिएंट होगा, हम रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, और लो कार्बन, कार्बन इमिशन कम होगा, और सोशली इंक्लूसिव का मतलब है इसमें जो है सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाएगी। ये एक सोशल प्रोग्राम है, सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो एट द सेम टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जो खेतों में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र से क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और फार्मर्स को फ़ायदा है, सो इकॉनमी ग्रो होगी। लेकिन एट द सेम टाइम वही फर्टिलाइज़र्स हमारे लैंड का पोल्यूशन करते हैं, वाटर का पोल्यूशन करते हैं। सो ग्रीन इकॉनमी इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखता है और इन दोनों चीज़ों का एक जो है इंटरसेक्शन निकालता है। ठीक है, कि हाँ ये भी ज़रूरी है और यहाँ से इसका ये नुकसान भी है, तो दोनों को लेके चलना होता है। तो यही पे एक वर्ड आता है, ऑप्टिमम। ठीक है ना ज़्यादा यूज़ करना कि इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए, ना उतना कम यूज़ करना कि हमारी प्रोडक्शन पे असर पड़े। सो ये फिगर आप देख लीजिए, ये बहुत ये अच्छी एग्जांपल है समझने की। सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, तीनों को लेके चलना है हमें। देखो ये तीनों का इंटरसेक्शन है ग्रीन इकोनॉमी। मतलब इसमें सोसाइटी का भी रोल है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है और इकोनॉमी भी बढ़ानी है। ऐसे नहीं है कि हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी तो हमारे फार्मर्स की इकोनॉमी कम हो जाएगी। नहीं, सबको साथ लेके चलना है। दैट इज़ ग्रीन इकोनॉमी, बेनिफिट्स ऑफ ऑल, हर एक बंदा बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट फिगर है। नेक्स्ट है इसमें कि ग्रीन कंज्यूमर कौन है। अ ग्रीन कंज्यूमर इज समवन हु इज वेरी कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट एंड देयर फॉर ओनली परचेज प्रोडक्ट्स दैट आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली, प्रोडक्ट्स विद लिटिल और नो पैकेजिंग, प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर मेड विद causing pollution and all examples of eco-friendly products। जो मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा क्लास में कि आप ग्रीन कंज्यूमर बनो, आप ग्रीन कंज्यूमर बनो। ठीक है, आपसे चेंज आ सकती है, आप अगर चाहोगे तो आप अपनी लेवल पे चेंज ला सकते हो, सोसाइटी में, अपने घर में, ठीक है, अपने मोहल्ले में, अपने ख़ानदान में आप चेंज ला सकते हो। सो यू कैन बिकम ए ग्रीन कंज्यूमर। कैसे, वो मैंने आपको बताया भी है, और यहाँ पे भी दो चीज़ें दी है इसने कि वही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, वही प्रोडक्ट्स यूज़ करना है जिनकी पैकेजिंग कम हो, वही प्रोडक्ट्स यूज़ करना है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने। ठीक है, जिनमें हमें कोई सिंथेटिक, कोई बाहर का कोई केमिकल यूज़ ना करें हम। ठीक है, सो ये चीज़ें आती है ग्रीन कंज्यूमर में, कि एक ग्रीन कंज्यूमर कौन होता है। एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप, मैं, और जो भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो ग्रीन कंज्यूमर होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये कुछ कंपोनेंट्स है ग्रीन इकोनॉमी के। ठीक है, कि ग्रीन इकोनॉमी इन चीज़ों से हम अचीव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नंबर वन इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता ही है कि क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, जो विंड, वाटर, सन, अर्थ, बायोमास, दीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज़।
हमारे पास ये बहुत मिकदार में पाई जाती है। ठीक है, इंडिया जो है, अगर इंडिया इस चीज़ में काम करेगा, अगर इंडिया इस चीज़ में जो है पहल करेगा, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ में है जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नंबर सेकंड इज़ ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या है? ग्रीन बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग की तरह ही होती है, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग में क्या होती है, हम ऐसे इकदामात उठाते हैं जिनसे क्या होता है, मिनिमम डैमेज टू एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया ग्रीन इकॉनमी यही चीज़ है। हाँ, कंस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन ख्याल ये रखना है कि एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो। ठीक है, हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं वाइसली, हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं वाइसली। ठीक है, समझ गए? मिनिमम वेस्ट, एक ग्रीन बिल्डिंग में वेस्टेज मिनिमम होती है। सो दिस इज़ आवर ग्रीन बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन भी गई और एनवायरनमेंट पे भी कम असर पड़ा। असर तो पड़ेगा लेकिन कम असर पड़ा। नेक्स्ट इज वेल मैनेज्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। यहाँ भी है, ट्रांसपोर्ट तो चलना है हमें, ट्रांसपोर्ट के बगैर तो हमें कोई ऑप्शन नहीं है, हमें चलाना है ट्रांसपोर्ट, लेकिन एक ऑप्टिमम यूज़ में, एक ऐसे यूज़ में कि एनवायरनमेंट पे कम से कम असर पड़े। ठीक है, ये क्या होगा कि कम कॉस्ट होगा इसका, जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है उसका कॉस्ट कम होगा, वो लोगों को जल्दी मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन कराएगा और उससे एनवायरनमेंट पे असर कम पड़ेगा। ये हमें खुद सोचना है कि हम कैसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट। सिंपल चीज़ है, वाटर को मैनेज करेंगे। सो वाटर मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करेंगे, वाटर को ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर को रिसाइकल करेंगे। अगर हमें एक फॉर्म में वाटर यूज़ होता है, हम उसको दूसरे फॉर्म में के यूज़ करते। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दी थी कि अगर हम वाटर जो हम बर्तन वगैरह धोते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट उसको कलेक्ट करके हम फिर जो हमारे पास जो जो ऑर्चार्ड में जो होती है प्लांट्स छोटे छोटे, उनको वाटरिंग कर सकते हैं। वही वाटर अगर यूज़ होता है एक जगह, उसी को हम दूसरी जगह पे किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने आपको पढ़ाए हैं ऑलरेडी 3 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट पे है लैंड मैनेजमेंट। लैंड भी एक रिसोर्स है ना, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लैंड। लैंड को मैनेज कर सकते हैं। लैंड को कैसे मैनेज करेंगे, कुछ लैंड फार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे, कुछ फैक्ट्रीज़ के लिए, कुछ होम्स के लिए, कुछ रोड्स के लिए, कुछ फॉरेस्ट्स के लिए। ठीक है, तो ग्रीन इकॉनमी में क्या होता है कि लैंड को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि मिनिमम डैमेज करें, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुँचे। सो दिस इज़ लैंड मैनेजमेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रीन इकॉनमी। नेक्स्ट में भी हम ग्रीन इकॉनमी को ही कंटिन्यू करेंगे। सो आज आप ये चीज़ देखेंगे, आप बुक पढ़ लेना घर में और ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैन आप ये चीज़ इसमें समझना है कि ग्रीन इकॉनमी में तीनों सोसाइटी, एनवायरनमेंट और इकॉनमी का इंटरसेक्शन वो चीज़ होती है जो तीनों में कॉमन है, उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।